गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। लाडले गजानन, आज गोवर्धन पूजा की कथा है, मनन है, गोवर्धन लीला, मनन प्रार्थना, खाटू श्याम साथ रहना और थोड़ी सी गोवर्धन पूजा क्या होती है थोड़ा सा सिखा देना, ठीक है लाडले? अंजनी नंदन, दादू जी, बालाजी, माँ दधिमती, कमख्या, अच्छी तरह सिखा देना। मनन प्रार्थना, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला स्मरण का यह पावन पर्व है, पावन पर्व। गोवर्धन पूजा, गोवंश संवर्धन, संवर्धन, प्रकृति संरक्षण और लोक मंगल के सनातन संदेश का प्रतीक है गोवर्धन पूजा। जय गोविंदा, जय गोपाला। आज का त्योहार आनंद और उत्साह के साथ शुरू हो गया। जब दीपावली शुरू हुई तब से प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और सभी के मन में प्रकाश ही प्रकाश छा जाए, छाती रहे, यही प्रार्थना लाडले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मन में प्रार्थना और यथाशक्ति गोवर्धन पूजा में कैसे कथा है जरा सिखा देना लाडले हनुमान जी, ठीक है? खाटू श्याम साथ सिखाना। तो गोवर्धन पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस बार भी 2025 में इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को उत्साह आनंद से हो रहा है। सभी हर मंदिरों में, हर घरों में, और मेरे जैसे घर में बैठे भी कान्हा को याद कर लूं, एक गौ मैया की सेवा करना सिखा दो कान्हा, बस मेरी वही पूजा। तो इस पर्व की सबसे अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में देखने को सभी देख रहे हैं, चमक रहा है। आज मनन करके थोड़ी सी कथा को पढ़ना, मनन करना, याद करने की कथा, ठीक है लाडले गोपाल? गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इस घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत भी कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि हम देवराज की पूजा कर रहे हैं। यशोदा माँ ने कहा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि यह उनकी पूजा क्यों करते हैं? कान्हा ने पूछा माँ यशोदा से। तब भगवान कृष्ण ने, लाडले कान्हा ने यशोदा माँ से पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? तो यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। यशोदा माँ ने ये सब कहा तो माता की बात सुनकर लाडले कन्हैया कान्हा ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कन्हैया ने कहा माँ यशोदा को कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। कन्हैया ने जो सोचा वो माँ यशोदा को कह दिया। तो भगवान कृष्ण लाडले कन्हैया की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इंद्रदेव को गुस्सा आया कि मुझे तो पूजा नहीं कर रहे और ये लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। इंद्र ने गुस्सा दिखाया और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार तेज बारिश शुरू कर दी। इंद्र ने बारिश इतनी विनाशकारी थी कि इतनी तेज बारिश हुई कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण मतलब लाडले कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में कन्हैया ने अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। रक्षा करी कन्हैया ने। गोकुलवासी के जितने भी हैं सब और पेड़ पौधे सबकी मदद कर रहे हैं कान्हा, और वो हाथ में ले रखा है उंगली में। तो भगवान कृष्ण ने एक ही गोकुलवासी और जानवरों की को
नुकसान नहीं करने दिया, पकड़ के रखा, पकड़ के पहुंचने लिए, ना ही बारिश में भीगने दिया कन्हैया ने, ना तो गोकुल वासियों को भीगने दिया, ना ही उन्हें कोई तकलीफ दी। कन्हैया एक अंगुली में रखे हुए, एक हाथ एक अंगुली में गोवर्धन पर्वत को रोके खड़ा था कान्हा लाडला। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ, अब इंद्र को अपनी एहसास हुआ। पहले तो इंद्र को घमंड आया था कि मेरी पूजा नहीं कर रहे और ये लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन बीत हो गए ऐसे बारिश, लेकिन कान्हा उंगली में बैठे गोवर्धन पर्वत को रोके रखा था। पर्वत इंद्रदेव को अपनी गलती की बात एहसास हुई और ये गलती उसके मन में होते ही उसे एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। अब इंद्र ने समझा कि यहाँ कोई साधारण मानव तो है नहीं, उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी। इंद्र ने अपनी गलती मांगी। कन्हैया के पास समझ में आया कि अरे ये कन्हैया अब है, उनको अब समझ में आया और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया इंद्र ने। और माना यही है कथा कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कान्हा ने की, लाडले कन्हैया ने। जब दीपावली होती है, दीपावली के दिन बाद अगले दिन ही गोवर्धन पूजा की जाती है। इंद्रदेव ने अपनी गलती को समझकर कान्हा को नमन किया, कृष्ण को, मुरलीधर को। बहुत आज गोवर्धन पूजा की कथा मनन प्रार्थना है। लाडले गजानन प्रथम गणेश जी महाराज, लक्ष्मी मैया की जय कर, बालाजी दादोजी की जय जयकार करूं, और लाडले खाटू श्याम, ओ प्यारी खाटू श्याम, हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। गोवर्धन पूजा की सभी को ढेरों बधाई। व्रत नहीं कर रही हूँ, कथा नहीं गा रही हूँ, आता नहीं है, पर लाडले कान्हा तुम्हें सब पता है। गोवर्धन की पूजा की सभी जो कर रहे हैं उन्हें बधाई, और मैं जो नहीं कर पा रही हूँ तो भी मैं आपको बधाई कहती हूँ, लाडले मान लेना। सो गोवर्धन पूजा की ढेरों बधाई। कान्हा लाडले, गोवर्धन पूजा में तो बहुत कुछ तैयारियां की जाती है, मुझे ऐसे सुनने में आया, और मुझे तो प्रसाद तुम ही देते हो, फिर भी और अच्छी तरह से सिखाना कि भक्ति पूजा सच्चे से कर सकूं, ठीक है लाडले। इस दिन तो विभिन्न तरह के अन्न, पूड़ी, खीर, सब्जियों के अन्नकूट सजावट सजाकर सुंदरता बनाकर अन्न पर्वत के रूप में प्रभु को समर्पित किया जाता है, और वही प्रसाद स्वरूप सब में बांटा जाता है। कान्हा, मैं आपको भी ये प्रसाद दे रही हूँ मनन प्रार्थना में, और भोजन तुम बनवाना सिखाओ तो तुम्हें दूं, जब तुम्हें भोजन करूँ, तुम्हें प्रणाम करूँ, उसके बाद ही मैं खाऊं, बस ये सिखा देना लाडले, ठीक है। सभी को गोवर्धन की बहुत सी बधाई। कान्हा, ओ राधे राधे, श्याम राधे राधे। गोवर्धन की ढेरों बधाई, और सदा दीपावली का आनंद उत्सव होता रहे, और कन्हैया साथ रहे। अंजनी नंदन, पवन पुत्र, महावीर हनुमान, आपकी और कन्हैया से तो बहुत बातें होती रहती है, मुझे भी सिखा देना लाडले, ठीक है। वैष्णव पावन धाम सिखा देना। माँ लक्ष्मी, गणेश, दीपावली का उत्सव हुआ, सब कर रहे हैं और होता रहते हैं, सब जानते हैं, मुझे भी सिखा देना माँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे 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 राधे, हर हर महादेव।